यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इस खबर से समूचे प्रदेश के युवाओं में खुशी की लहर है। युवाओं का कहना है कि जिस परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठ जाएं, प्रश्न चिन्ह लग जाए, तो उस परीक्षा को रद्द ही कर देना चाहिए। छात्र लगातार मांग कर रहे थे मुख्यमंत्री से कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, और आखिरकार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब 6 महीने के भीतर इन परीक्षाओं को दोबारा कराया जाएगा। हमारे साथ युवा मौजूद हैं, उनसे हम सीधा बात करते हैं और जानते हैं कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय को लेकर वो क्या सोचते हैं। ये सारे युवा यहां पर मौजूद हैं और सभी तालियां बजाकर इस निर्णय का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने इनकी बात मानी। और जब परीक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा और ये कहा गया कि पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं नहीं संपन्न हुई हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। आप क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है और कितना अहम निर्णय आप मानते हैं युवा होने के नाते, और पुलिस भर्ती होनी चाहिए और शुचिता के साथ होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, युवा होने के नाते क्या सोचते हैं आप? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि जो बच्चा तैयारी करके जा रहा था उसके लिए एक बहुत शर्म की बात थी, एक बहुत मन ठोस पहुंचा था कि मैं तो तैयारी करके जा रहा हूं, पर दूसरा ही जो है मुझसे अच्छे नंबर ला रहा है, वो भी चीटिंग करके। तो ये कि बहुत अच्छा निर्णय है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये निर्णय लिया है और पारदर्शी तरीके से पेपर कराने का निर्णय दिया है आगे। और जो दोषी हैं, जिन्होंने पेपर लीक कराया, उनके खिलाफ आप लोग सख्त एक्शन की मांग करते हैं कि ऐसे दोषियों पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि दोबारा किसी परीक्षा में इस तरह से पेपर लीक की शिकायत ना आए? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे जो हैं काफी मेहनत करते हैं, सालों साल तक तैयारी करते रहते हैं। और यूपी पुलिस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां सोसाइटी को सुधारने के लिए होती है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग चीटिंग करके करप्शन के थ्रू जा रहे हैं उनके लिए तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी के लिए, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर इतना करप्शन करके, चीटिंग करके, घूस देकर एग्जाम क्वेश्चन पेपर लाकर जो चीटिंग कर रहे हैं, ये कभी भी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक मैसेज जाना चाहिए, जैसे जो दोषी हैं तमाम कार्रवाइयां उन पर होती हैं, अलग अलग दोषियों पर बुलडोजर एक्शन होता है, तो युवा क्या ये मांग करते हैं कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए ऐसे दोषियों के खिलाफ? जी बिल्कुल, इनको तो बुलडोजर से, इनके घरों पर बुलडोजर बिल्कुल चलवाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसा मैंने कहा है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि सालों साल तक लोग तैयारी करते हैं, फिर भी यंग जनरेशन के लिए काफी ये हार्ट ब्रेकिंग होता है। यंग जनरेशन के लिए बेहद हार्ट ब्रेकिंग होता है। आप क्या कहेंगे, युवा होने के नाते ये कितना अहम फैसला है, और अगर पेपर लीक होता है कितना कष्ट होता है, खासतौर से जिन्होंने मेहनत की, सालों साल मेहनत की, सुबह उठकर प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल अपने आप को तैयार करते हैं कि हम पुलिस भर्ती परीक्षा में हमारा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जब एकाएक ये मालूम होता है कि पेपर लीक हो गया, तो सारी मेहनत पर एक तरह से पानी फिरता हुआ नजर आता है। आप क्या सोचते हैं युवा होने के नाते? इस फैसले के आने के बाद आप भी मीडिया कर्मी लगभग हर जगह बाइट लेने के लिए स्टूडेंट्स के पास पहुंचे होंगे। यदि वही स्टूडेंट्स आपको बाइट देने से मना कर देंगे तो आपको कैसा लगेगा? तो बिल्कुल वही आघात इन स्टूडेंट्स के ऊपर भी पहुंचा, वही उनके ऊपर फर्क पड़ा है, वही एहसास इन लोगों को है। और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। और ज्यादा अच्छा होता यदि स्टूडेंट्स को इस तरह सड़क पर न उतरना पड़ता, युवा शक्ति को, जो आज भविष्य है आज के हिंदुस्तान का, उसको सड़क पर उतरना पड़ रहा है, बार बार प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं। और अधिक अच्छा होता यदि ऐसा ना होता। ये कानून बोल रहा हूँ, ये भर्ती परीक्षा जो कि पहले ही दिन पता लग गया था कि पेपर लीक हो चुका है, और वो उसी दिन अगर कैंसिल हो जाती तो और ज्यादा अच्छा होता। अब 6 महीने के भीतर इन परीक्षाओं को दोबारा कराया जाएगा, और मुख्यमंत्री ने एक्स पर इसकी जानकारी भी शेयर की है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। क्या एक्शन की मांग करते हैं युवा, और पेपर लीक जैसी घटनाएं कितना ज्यादा प्रभाव डालती हैं युवाओं के दिलो दिमाग पर? प्रभाव तो मैं अभी आपको बताया ना, वही एक है। बच्चा पूरी साल मेहनत करता है, कोचिंग जाता है, गांव देहात से बच्चा आता है, मेरठ में रहता है, बाहर शहरों में रहता है, मेरे मुंह से अपने जिले का नाम निकल गया था, बाहर शहरों में रहता है, मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है, कोचिंग हो, लाइब्रेरी हो, हर जगह जाता है, उसके बाद उसे पता लगता है कि तेरा पेपर लीक हो गया।
तो उसके ऊपर एक ऐसा आघात पहुंचता है, एक ऐसा धक्का उसको लगता है, वो उसकी हिम्मत टूट जाती है। और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप क्या कहना चाहेंगे? खासतौर से जो दोषी है पेपर लीक के, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि ये मैसेज जाए सोसाइटी में कि दोबारा इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, पेपर लीक जैसी घटना। बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और संवैधानिक देश हमारा है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई इस चीज पर होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। आप लोग मुखर होकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। यकीनन ये बड़ी बात है, आज का युवा मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। आप क्या कहेंगे, युवा होने के नाते क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, और ये कितना अहम फैसला है? मैं मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से बहुत खुश हूं और मैं यही आशा करूंगा कि जैसे कि उन्होंने दोबारा परीक्षा आयोजन कराने की बात की है कि ऐसा कभी दोबारा ना हो, इस पे सख्त से सख्त उनके दोबारा से परीक्षाएं आयोजित करानी चाहिए। कितनी तकलीफ होती है खासतौर से जब पेपर लीक हो जाता है। आप लोग मेहनत करते हैं, अपने आप को फिजिकली तैयार करते हैं, मेंटली तैयार करते हैं, रिटर्न क्वालिफाई करना पड़ता है और फिजिकल होता है। डेली हम देखते हैं कि यहाँ पर सेना में भर्ती होने के लिए और पुलिस में भर्ती होने के लिए सुबह 4 बजे से ही दौड़ लगनी शुरू हो जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में। और जब भर्तियां निकलती है तो एक खुशी होती है, आंखों में एक चमक होती है, एक सपना होता है कि हमारा भी सिलेक्शन होगा। पेपर जब इस तरह से लीक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कष्ट होता है। और अगर ये भी बात में आती है, अगर मान लीजिए कि रद्द न होती है परीक्षा, तो कहीं ना कहीं जो लोग नाकाबिल थे वो भर्ती हो जाते। बिल्कुल हो जाते जी, बिल्कुल हो जाते। इसमें तो कोई दो राय नहीं था, ये तो सबके सामने था। जैसे मुख्यमंत्री जी ने रद्द करनी पड़ी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ था कि लीक तो पेपर हुआ है, लोगों के पास पहुंचा है, नाकाबिलों के पास पहुंचा है, काबिल इससे पीछे रह गए हैं। और बहुत दुख होता है क्योंकि बच्चे जो है इसमें अपनी जी जान झोंक देते हैं जी पेपर में। ये एक उम्र भी ऐसी होती है और स्टूडेंट्स की हमारी, तो हम तो इसमें जी जान से दिन रात मेहनत करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं। आप इधर आइए और ये बताइए कि क्या कहेंगे इस निर्णय को लेकर, और ये निर्णय कितना दूरगामी है, कितना मील का पत्थर वाला है, और पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा न हों इसके लिए भी फुल प्रूफ अरेंजमेंट होने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, अगर आगे चल के भी ये दिक्कत हुई तो बच्चों पे फिर आहत होंगे बच्चे, और हमारे जैसे बच्चों का जो एक बच्चे के पीछे पूरा परिवार होता है उसका, और हमारे एक बच्चे के पीछे पूरा परिवार होता है, किसान के बेटे हैं, तमाम सपना लेकर के आप लोग आगे बढ़ते हैं। पुलिस में भर्ती हो जाएंगे, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तमाम अन्य खुशहाली आएगी। पुलिस भर्ती निकलती है, 60,244 पद निकलते हैं तो मन दिल बाग बाग हो जाता है कि हाँ भाई अब हमारे भर्ती हो सकती है। लेकिन जब एकदम से आपने पूरी मेहनत करके परीक्षा दी, पेपर लीक हो गया, तो लगता है कि भाई अब तो पेपर लीक हो गया, नाकाबिल पहुंच जाएंगे, हमारी तो बात ही नहीं रह जाएगी जी। और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए भी बहुत बड़ा एकदम से धक्का लगा कि बच्चे के साथ ये पूरे साल की मेहनत है, कई साल से बच्चे मेहनत कर रहे थे, और इतनी बड़ी भर्ती को इस तरह से पेपर लीक हो जाना और उनके जीवन पे बिल्कुल खराब हो गया। और योगी आदित्यनाथ जी ने ये बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि दोबारा से पेपर होगा, बच्चों को दूसरा मौका मिला, जिन बच्चों के लिए दोबारा से अच्छी से मेहनत करेंगे और अच्छे से पेपर देंगे, अच्छे से पेपर देंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से युवाओं ने मुखर होकर अपनी बात रखी है और सभी युवा एक सुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं कि जब परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठ गया, पारदर्शिता पर सवाल उठ गया, तो उसका रद्द होना ही उचित था। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है, 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा होगी और सभी युवा यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब दोबारा परीक्षा होगी तो पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं होंगी और जो पेपर लीक के दोषी हैं उन पर बुलडोजर एक्शन की मांग उत्तर प्रदेश के युवा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।